आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कवि परिचय हैं उनमें से आज की इस क्लास में मंगलेश डबराल का पढ़ेंगे। इसके पहले मैं 5 आपको बता चुकी हूँ कवि परिचय। आपने यदि नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जुड़े हैं, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम मंगलेश डबराल का पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं और साहित्य में स्थान, बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मंगलेश डबराल का जीवन परिचय कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यदि मैं आपको यहाँ पर इसको पढ़ के बताऊँगी तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको इसको पढ़ लेना है, थोड़ा सा बड़ा भी है ये, ठीक है। यदि आप इसमें से कुछ चीज़ें हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि इनका जन्म सन 1948 में हुआ और एक नामक यानी कि एक छोटे से गांव में, कौन से गांव में, काफल पानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ, ठीक है। इनकी शिक्षा दीक्षा का मतलब है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, कहाँ पर इनकी ख़त्म हुई, इन्होंने छोड़ी कहाँ पर। तो देखिए, इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून से संपन्न हुई, ठीक है। इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी? देहरादून से, ठीक है। इसके बाद में ये आप यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, इसको भले ही मत याद करिएगा। देखिए, आपको पढ़ना पूरा है थोड़ा अच्छे से, क्योंकि इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, ठीक है। एमपी बोर्ड में वैसे नहीं पूछा जाता है जीवन परिचय, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ के नहीं बता रही। आपको पढ़ लेना है। क्यों पढ़ लेना? क्योंकि इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। अब देखिए, इनकी मृत्यु, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनकी मृत्यु किस कारण से हो गई। तो देखिए, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कोरोना संक्रमित होने से, ठीक है। ये इनको कोरोना हो गया था, उसकी वजह से इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 2020 को हो गई, ठीक है। इनका निधन, ये निधन का मतलब है मृत्यु ही। तो इनकी मृत्यु किस वजह से हुई? कोरोना संक्रमित होने से इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। कब? 9 दिसंबर 2020 को, ठीक है। तो ये है इनका जीवन परिचय। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको पढ़ लेना है इसको अच्छे से। अब हम देखेंगे इनकी रचनाएं। तो देखिए, इस तरह से पहले आपको रचनाओं की हेडिंग डालनी है और स्केल से आपको 2 अंडरलाइन करनी है, ठीक है। तो देखिए, पहली रचना है इनकी पहाड़ पर लालटेन, दूसरी घर का रास्ता, तीसरी हम जो देखते हैं, चौथी आवाज़ भी एक जगह है, ठीक है। चौथी हो गई, यह 5वीं नए युग में शत्रु और आदि। अब देखिए, इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं कि घर का रास्ता, ये जो दूसरी आपकी यहाँ पर रचना लिखी, इसको आप पहले नंबर पे लिख सकते हैं। देखिए, घर का रास्ता, ठीक है। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, यानी कि घर में हम जो देखते हैं, आवाज़ों भी एक जगह है, ठीक है। यानी कि घर में सभी सदस्य एक ही आवाज़ में बोल रहे हैं। और पहाड़ पर हमने लालटेन देखा, तो नए युग में शत्रु। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं इनकी रचनाओं को, कि घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, यानी कि हम घर में जो देखते हैं, सभी की आवाज़ एक जैसी, ठीक है। सभी की आवाज़ क्या है? एक जैसी। और हमने पहाड़ पर लालटेन देखा, और इस युग में नए शत्रु, यानी कि नए युग में शत्रु आदि। तो ये सिंपल सी रचना है। दो नहीं, आपको 3 रचनाएं करनी है। कितनी रचनाएं करनी है आपको? 3 रचनाएं। 3 रचनाएं आपको लिख कर भी आना है। वैसे 2 रचनाएं पूछ जाएगी, लेकिन आपको 3 लिखना है, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं आप इनकी काव्यगत विशेषता की ओर। तो इस तरह से पहले आपको हेडिंग डालना है कि इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्न है। चलिए, तो देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। तो देखिए, पहली विशेषता है इनकी भाव पक्ष। पहली विशेषता में क्या है? इनका भाव पक्ष। तो हेडिंग आपको डालना है अच्छे से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनका भाव पक्ष। तो देखिए, इनकी कविताओं में पूंजीवादी षड्यंत्र और समानता बोध दोनों का स्पष्ट विरोध दिखाई देता है। इनकी कविताओं में हमें पूंजीवादी षड्यंत्र और समानता बोध दोनों का स्पष्ट विरोध दिखाई देता है, यानी पूंजीवाद के षड्यंत्र की ओर और समानता बोध की ओर, ठीक है।
इनकी कविताओं में हमें विरोध दिखाई देता है, उनके विरुद्ध होना किसी के, ठीक है, जो अन्याय के खिलाफ हम उठते हैं, ठीक है, आवाज़ उठाते हैं, वही है। वे मूल्यतः व्यवस्था विरोध अर्थात प्रतिपक्ष के कवि हैं। वे वंचितों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, ठीक है, तो ये जो वंचित लोग थे उनके खिलाफ क्या करते थे, आवाज़ उठाते थे। अब जैसे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, किसी गरीब, ठीक है, किसी गरीब परिवार के प्रति आवाज़ उठाना, बुलंद करना, तो ये उनके सहारे था, ठीक है। तो इनकी कविताओं में हमें पूंजीवादी संयंत्र और समानता बोध दोनों का स्पष्ट विरोध दिखाई देता है, और ये मूल्यतः व्यवस्था विरोध थे, अर्थात प्रतिपक्ष के कवि थे। वे वंचितों के लिए आवाज़ बुलंद करते। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगली विशेषता की ओर इनकी। तो देखिए अगली विशेषता है इनकी कला पक्ष, ठीक है। तो कला पक्ष में हमें इनकी भाषा बतानी है, और इन्होंने अपने काव्य में कौन सा अलंकार, कौन से छंद, कौन से मुहावरों का प्रयोग किया, ठीक है, यही केवल हमें कला पक्ष में लिखना है। तो देखिए इस तरह से पहले तो आप हेडिंग डालिएगा कला पक्ष, और स्केल से 2 लाइन आप इसके नीचे अंडर कर देना, ठीक है। तो देखिए डबराल जी की भाषा विरोध और प्रतिपक्ष से संबंधित होती हुई शांत और सुस्थित है। इन्होंने छंद काव्य का सृजन किया है। डबराल जी ने अलंकारों पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। जो डबराल जी है उनकी जो भाषा है विरोध और प्रतिपक्ष से संबंधित होती हुई शांत और सुस्थित है, ठीक है। कैसे इनकी भाषा बहुत ही शांत और सुव्यवस्थित है, यानी कि सुलझी हुई। इन्होंने छंद काव्य का सृजन किया है, इन्होंने अपने काव्य में छंद का प्रयोग किया है। इन्होंने जो डबराल जी है, मंगलेश डबराल जी, इन्होंने अलंकारों का, यानी कि अलंकारों के ऊपर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में साहित्य में स्थान, तो देखिए क्या है इनका साहित्य में स्थान, देखते हैं। तो मंगलेश डबराल अपने साहित्यिक योगदान के लिए चिरकाल तक स्मरण किए जाएंगे। चिरकाल यानी कि जब तक, ठीक है। चिरकाल का मतलब है कि, देखिए चिरकाल का मतलब है कि युगों युगों तक इनको याद किया जाएगा, ठीक है। तो जो मंगलेश डबराल जी है, इनके साहित्यिक योगदान के लिए ये चिरकाल तक स्मरण किए जाएंगे। और आगे भी आप लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में एक इनका विशिष्ट स्थान है, ठीक है। पहले आप ये लाइन ऐड कर दीजिएगा इसमें कि मंगलेश डबराल का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, और इन्होंने अपने इनके साहित्यिक योगदान के लिए चिरकाल तक स्मरण किए जाएंगे। और इनको या इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इनका हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, और मंगलेश डबराल अपने साहित्यिक योगदान के लिए चिरकाल तक स्मरण किए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। देखिए आपके ये 100% आने वाले कवि ही है जो मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैनल के ऊपर बता रही हूँ। प्लेलिस्ट भी है, मैंने प्लेलिस्ट में सारे जो महत्वपूर्ण कवि परिचय हैं वो ऐड कर दी है, आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको देखिए लेखक परिचय भी बताऊंगी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही हम देखेंगे इस चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं आपकी इस चैनल के ऊपर हिंदी विषय की तैयारी करवा रही हूँ, ठीक है। तो आपको कंप्लीट अच्छे से करना है।